वास्तविक वो संत हुए जिनने उस शब्द से कांटेक्ट करके स्वरत और शब्द योग करके उस परमात्मा तक सतकंडे तक चढ़ाई की। वो आवाज हुई कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, तक वो सुमरन ध्यान विदे और नाम विदे ही तब लग पावे परम स्नेही। वो ज्ञान दे करके अंदर का दीपक शिष्य का जला देते हैं। वृक्ष और निरंजन ताकि डारा, पांच देव साखी भये तो पत्ता है संसारा। इस प्रकार से उस परमात्मा की एक प्यास लगती है, फिर उसे चैन नहीं पड़ता। प्रणाम। सत्यनाम साहेब। एक मित्र ने एक सवाल किया है, रायपुर से हैं वो, कि देही को सतगुरु कहे ये तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। और इस पर पूछा है कि इस पर विवेचना की जाए तो बड़ी कृपा होगी। रायपुर से हैं मित्र, उन्होंने पूछा है। सतगुरु साहेब को बार बार कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य गुरुदेव साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सत्यनाम साहेब, वैसे इसने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये जो जिज्ञासु होता है और अनुभवी जो होता है, जिसके आगे लगन होती है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है, वो ही व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है। सतगुरु आजकल संसार में बहुत गुरुआ लोग हो रहे हैं और कई सतगुरु लगा रहे हैं अपने नाम के साथ कि मैं सतगुरु। अभी उनका मैं का अहंकार भी नहीं छूटा। सतगुरु पूरे विश्व का और विश्व से भी आगे जहाँ तक रचना है, एक ही सतगुरु है, दूसरा कोई सतगुरु नहीं है। जिसके लिए जो ये प्रश्न है कि देही को सतगुरु कहे वो है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। अब दे पांच तत्व की जो काया ये बनी है, रचना हुई है, तीन गुण इसमें प्रवेश है, और इसी से जो है सारा संसार की रचना और भ्रम माया ने फैलाया है। वो जो सतगुरु है वो कभी जन्म नहीं लेते हैं। पांच तत्व की और जो रजवीर्य से जो काया बनती है, सतगुरु उसमें आते हैं क्या? जितने भी जो भी आए हैं, चाहे वो अवतार है, ये सब गर्भवास से पैदा हुए हैं। सतगुरु कभी योनि से पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पे सतगुरु कबीर साहब लहर तालाब में जब प्रकट हुए तो एक प्रकाश पुंज जो है वहाँ उस कमल के पुष्प पर प्रकट हुआ, और वो अष्टानंद जी ने रात के टाइम उसको देखा, और वो पूरा तालाब जगर मगर चकाचौंध हो गया उस टाइम, और वो बड़े अचंभित हुए। उनने सुबह आके उनके गुरु रामानंद जी थे, उनसे पूछा, गुरुदेव आज मैंने ऐसा दृश्य देखा है, मेरे समझ में नहीं आया ये क्या है विषय। तो गुरुदेव ने रामानंद जी ने बताया कि आज किसी महापुरुष का जो है प्रकाट्य हुआ है, और मैं इसके विषय में सिर्फ इतना ही जान सकता हूँ कि कोई महापुरुष जो है वहाँ अवतरित हुआ है। तो सतगुरु वो है जो चार दाग में नहीं आते हैं। चार दाग कौन कौन सा है? जन्म का दाग सबसे पहले जो गर्भवास से आता है, वो एक उसके दाग है। दूसरा वो स्त्री से सहयोग नहीं करता, ये एक उसका दाग है। अब ये घूमा देखा जाए कि वास्तव में ऐसा कौन है। सतगुरु कबीर साहब एक ऐसे आए हैं जो न उनका शादी हुई, न स्त्री है, न वो गर्भ में आए, और न वो किसी बंधन में शादी ब्याह के बंधन में बने। और आखिरी टाइम जब उन्होंने जब देह त्यागी तो देह थी नहीं उनकी, देह विदेही स्वरूप थे। मगर में जाकर के जब उनने सारे चेला चाटी उनके पास वहाँ पहुँचे, और उनने सोचा कि आज तो हमारे गुरु जो है देह छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे,
हिंदू मुस्लिम दोनों उनके शिष्य थे। आपस में वो कहे हम गाड़ेंगे, एक कहे हम जलाएंगे, ये करेंगे। तो ऐसा दृश्य देख करके वो तो स्वयं जानते थे कि ये तो मूर्ख है, उनके देह थी ही नहीं। एक कमरा में, एक कुटिया में वो अंदर गए और अंदर जा कर के उनने थोड़ी देर बाद ही जो है वहाँ आवाज़ हुई कि खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा। यानी जब उसका पर्दा हटाया तो वहाँ कोई मुर्दा नहीं था, वहाँ सिर्फ फूल थे और उन फूलों को दोनों ने बांट करके और अपना कार्यक्रम जो है अभी भी इस टाइम वहाँ दोनों की एक दरगाह बनी हुई है, एक तरफ जो है साहिब का मंदिर बना हुआ है। तो इसीलिए साहिब ने भजन सुमरन के लिए भी जो है जो शब्द, जो निअक्षर सुमरन है, जो अखे नाम है, वो उसे जिब्या नहीं ले सकती, कागज़ पे लिख नहीं सकते। वो सुमरन के लिए ही साहिब ने हर शिष्य को, जब तक वो सुमरन ध्यान विदे और नाम विदे ही तब लग पावे परम स्नेही। तो उस विदेही को जानने के लिए हम इस देह से तो जान नहीं सकते, इस देह इन आँखों से उनको देख नहीं सकते। विवेक की जो आँख है, और वो विवेक की आँख बगैर सतगुरु की दया से हमारी लगन, उनके प्रति श्रद्धा, उनका जितनी जो कुछ सेवा हो, उनके अधीनता, फिर उनकी एक कृपा होती है। जब वो अंदर की एक आँख प्रकट होती है तब उस विदेह स्वरूप को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो सतगुरु सिर पर सिर्फ इस जगत में एक के अलावा दो नहीं है, जो बार बार चारों युगों में पाए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से पधारे वो, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से आए वो, और करुणा में द्वापर में पधारे, कलयुग में कबीर के नाम से आए। उनका सेम आज भी जो फोटो है एक है चारों का, अलग भिन्न नहीं है, क्योंकि उनका पांच तत्व की देह है ही नहीं, उनकी तो शब्द स्वरूप ही देह है। और शब्द साधना, साधो शब्द साधना कीजिए, इसीलिए जो है सतगुरु ने साधुओं को और शिष्यों को ये की कि शब्द साधना कीजिए। अब सुरत और शब्द योग जो संत मत में दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ संत मत जो कबीर साहब ने इस संत मत को चलाया है, जिसमें नाना प्रकार के संत हुए, नानक साहब हुए, रैदास हुए, पलटू, दादू, मीरा, तुलसी, धर्मदास, ये वास्तविक वो संत हुए जिनने उस शब्द से कांटेक्ट करके स्वरत और शब्द योग करके उस परमात्मा तक, सतकंडे तक चढ़ाई की। तो अब वर्तमान में साधक को सद्गुरु कैसे मिले? वर्तमान में जो है, जैसे आप ये मानो कि एक दीपक जला हुआ है, अखंड ज्योत जलती है, इसी प्रकार से उनका वो ज्ञान, अखंड ज्ञान, स्थिर ज्ञान वो चला आ रहा है, एक गुरु के माध्यम से दूसरे गुरु के, दूसरे, अच्छा वो गुरु जो है जिस शिष्य को वो ज्ञान देते हैं वो स्वतः उसको गुरु बना देते हैं। वो परंपरा चली आ रही है, और वो परंपरा दीपक जलाने जैसी है कि जले हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक जला दिया, उससे फिर वो जला दिया, उससे वो जला दिया। तो इसी प्रकार से गुरु लोग वो ज्ञान दे करके अंदर का दीपक शिष्य का जला देते हैं, और वो अंदर का जो दीपक जलता है, जिसके हम उसी को सतगुरु कहते हैं, क्योंकि उस देह को नहीं कहते। सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से भी ये कहा कि सिर्फ मेरी देह पे को आसक्त मत होना। इंद्रमती से भी उनने यह कहा कि तुम इस देह को गुरु मत मानना, वो विदेह स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। और आज भी कबीर साहब का जो वास्तविक सिद्धांत है और जो समझते हैं शिष्य लोग, वो सिर्फ सुरत और शब्द की साधना करते हैं। और जो विधेय एक रूप को प्राप्त हो गए हैं वो भी सद्गुरु ही है। आज जो विधेय
को प्राप्त होते हैं, वो सतगुरु, उनके पास वो पावर है, उनके पास वो पावर है जो वो विधेय को जान पाए, पहचान पाए, उसमें विलीन हो पाए, तो वो शब्द स्वरूप। लेकिन फिर भी वो लोग, वो ऐसे गुरु ये नहीं कहते हैं कि मेरी देह को पूजो आप, वो यही कहते हैं कि आप उस शब्द को जानो जो खंड ब्रह्मांड में अखंड अचल अविनाशी है। इस सुर जो से ये सुरत बिछड़ी है, इस सुरत को उस अखंड से जोड़ो। जैसे एक साकी है और वो बहुत बड़ा सटीक है, सटीक है, सत्य पुरुष एक वृक्ष है। जैसे वृक्ष अचल होता है, कहीं चलता फिरता नहीं, सत्य पुरुष एक वृक्ष है और निरंजनता की डारा। 5 देव साकी भये तो पत्ता है संसारा। अब ये संसार रूपी पत्ता, ये देह रूपी जितने भी प्राणी मात्र हैं, ये सब जैसे पत्ते खिरते हैं इस प्रकार से खिरते हैं और इनका जन्म होता है वापस, जैसे कोपल फूटती है पेड़ में, लेकिन वो पेड़ अचल है। इसी प्रकार से वो शब्द और वो शब्द गुरु और वो सतगुरु वो अचल है, अखंड है, और उसी में ये सुरत लगाना है। और जिसको ये भेद मिल गया और वो सुरत स्थिर हो गई, ये रसाई उसने वहाँ शब्द तक कर ली, उसी को मुक्ति कहते हैं। ठीक है। अगर वो शब्द तक सुरत नहीं पहुँच पाई तो भटकाव में रहेगी, और भटकाव का मतलब तो है कि आना जाना, जन्म मरण होना, यही तो कारण भटकाव का। तो ये सदगुरु की जो भूमिका है ये देह से परे है, विधेय में है, और जिसके बारे में ये भी बताया है कि जैसे जो देह को गुरु कहे, यानी जो गुरु के जो देह रूपी जो कार्य हैं उन पर ध्यान न दे के शब्द जो गुरु के शब्द है, शब्द ही गुरु है। हाँ। भेदी गुरु चाहिए, और भेदी गुरु जो उस भेद का को जानकार हो, उस भेद के जानकार, उसमें जो रमन करता है, उस शब्द में जो रमन करता है, अगर उसको सतगुरु कह दे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उसमें रमन करता है, उस शब्द में रमन करता है। वो उसे इस देह से कोई वास्ता नहीं, इस देह से, जब तक इस देह से वास्ता है वो देह ही है, और देह से वास्ता नहीं है विदेही है। ठीक है। जब तक नाता, साहिब ने कहा उस साकी में कि जब तक नाता देह से तब लग भक्ति ना होए, और नाता तज भक्ति करे भक्त कहावे सोए। तो सबसे बड़ा बंधन इस देह का है। चार दाग भी यही है। देह भाव इतना होता है, देह में अभिमान रहता है, मैं फला जाति का हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये देह भाव, देह का अभिमान जब तक नहीं गलेगा, देह का अभिमान, वो सतगुरु अंतर में प्रकट होते हैं, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर वो अंतर में प्रकट होते हैं। जब सुमरन और हमारी प्यास यानी तीव्रता बढ़ती है, लगन बढ़ती है, जैसे हमें पानी की तड़प लगती है, जब तगड़ी प्यास लगती है, इसी प्रकार से उस परमात्मा की एक प्यास लगती है। फिर उसे चैन नहीं पड़ता, जब तक वो पानी नहीं मिल जाए उसकी तृष्णा नहीं भुगती है। बस वो तृष्णा ही भक्ति का बढ़ने का असली कारण है, तृष्णा होना बहुत जरूरी है। साहेब बंदगी सत्यनारायण।